आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सिविल सेवा के पहले बैच को संबोधित किया था और बाद में 2006 में केंद्र से यह तय किया गया कि उसी 21 अप्रैल को किया था 1947 में, उसी 21 अप्रैल को ये सिविल सेवा दिवस का आयोजन किया जाए। तो राष्ट्रीय स्तर पर वो होने लगा और बाद में फिर राज्य में भी, बिहार में भी ये 2016 में ये तय हुआ कि हम लोग भी यहाँ पर बिहार राज्य में सिविल सेवा दिवस का आयोजन करेंगे और उसी समय से काम शुरू हुआ। तो 16 में तो पहली बार हमको इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन 17 में आप लोग तो ऐसे ही कुछ अंदर कर लिए काम, तो 17 में तो हम लोग जा नहीं पाए। तो फिर 18 में जाने का मौका मिला। 19 में तो जो चुनाव होना शुरू हो गया था पार्लियामेंट का, और उसके बाद उसमें नहीं हो सका इन्हीं दिनों। और फिर 2020 और 21 में ये कोरोना के चलते वो सब चीज बंद हो गया। लेकिन फिर 22 में आने का मौका मिला पिछले साल, बहुत अच्छा लगा। और इस बार फिर आप लोगों ने इस बार किया है, मौका मिला, लेकिन 21 तारीख को नहीं किया आप लोगों ने। और इसीलिए ये तय हो गया कि भाई ईद पर्व है और 22 को होने वाला था, तो लोगों को लगा कि सारे अधिकारी और सब लोग इन सब चीजों को देख रहे हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। कई तरह का इधर उधर करने के चक्कर में भी बहुत लोग रहते हैं, इसलिए सब पर नजर रखा जाता है सब दिन। तो उसी में सब लोग व्यस्त थे, इसलिए लोगों ने तय किया कि उस समय नहीं करेंगे। और आज ही का दिन इन लोगों ने उस समय तय किया कि 28 को हम लोग करेंगे। तो आज हो रहा है, लेकिन कुछ जो भी हो रहा है ये तो एक खास कारण से हो रहा है। लेकिन आपने फिर आयोजित किया, बहुत अच्छी बात है। अब बहुत सारा प्रेजेंटेशन भी आप लोगों ने किया है, जो भी काम कर रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और आपकी जिम्मेवारी तो विभिन्न विभागों की बहुत बड़ी है और उन सब चीजों को तो देखना ही है। सब लोग बोल ही रहे थे और आप लोग खुद भी बोल रहे हैं, तो मुझको तो खुशी है कि आप लोग इस सब चीज को करेंगे। तो सब चीजों के लिए आप अपना काम कीजिए और सभी चीजों के लिए जो हम लोग काम करते हैं, तो इसीलिए जो भी क्रियान्वयन हो और जो भी पॉलिसी बनी रहती है, अब उसके बारे में जो कुछ भी करना है राज्य सरकार करती है, लेकिन उसको तो इम्प्लीमेंट करना, लागू करना तो आप ही लोगों का न काम है। तो हम लोग कोई निर्णय ले लेते हैं, लेकिन लागू तो आप ही को न करना है। तो निर्णय तो लेते ही रहते हैं। और जब से हमको मौका मिला है, ये 17 साल हो गया, तो बताइए ना हम कितना कितना हर क्षेत्र में काम कराए। कौन सा क्षेत्र छोड़ा? शिक्षा का क्षेत्र हो, और अभी हमारे बता रहे थे, दीपक बाबू बोल रहे थे, तो जब हम आए थे पहली बार यहाँ, तो ये उसी समय देख रहे थे, इनका डिपार्टमेंट था, तो उसके बारे में भी इन्होंने अपनी बात कही। तो ये सब चीज जो हम लोग एक एक चीज के बारे में जो किए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, आपको हेल्थ के क्षेत्र में हो, किसी भी चीज में हो, सब जगह हम लोगों ने कितना काम किया और कितना लोगों को पढ़वाया है। बच्चे और बच्चियों को गरीबी के कारण नहीं पढ़ते थे, तो हम लोगों ने करना शुरू कराया ना भाई। और कितना बनवाए हम लोग, कितना स्कूल बनवाया गया और कितना अच्छा काम शुरू हो गया पढ़ने के लिए। बच्चियां नहीं पढ़ती थी, 5वें क्लास के बाद कारण लोग अपने बेटियों को, बेटों किसी को, खास करके बेटियों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उसके लिए कपड़ा दे नहीं सकते थे। तो हम लोगों ने क्या शुरू किया था? तो हम लोगों ने उसके आगे काम शुरू कर दिया ना भाई, सबको देने लगे और वस्त्र का ही तो काम किया ही। और उसके अलावे 8वें क्लास से आगे बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने उसको पढ़ाई शुरू करा दिया। तो ये सब जो होता था, साइकिल योजना, तो पहले पोशाक योजना, फिर साइकिल योजना, हर तरह से। और उसके बाद सब लोगों को जो दिया गया छात्रवृत्ति, तो कितना पढ़ने लगी लड़की। तो उसके बाद आप देखे ना भाई, तो जब हम लोग साइकिल योजना शुरू कराए तो इसकी कितनी चर्चा हुई। तो आजकल तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अभी तो हमारे उप मुख्यमंत्री भी बोल ही रहे हैं कि सीधे वहीं पर कहिए। तो जो कर रहे थे आप लोग तो नए, अब सब लोग, आप सब लोग अब तो उसी पर ना आ गए। तब पुराना चीजवा तो भुला ना जाएंगे कि आखिरकार आप बताइए कि क्या किया हम लोगों ने।
जो हम लोगों ने शुरू किया साइकिल योजना, ये कहीं था? इस देश में एक से एक अमीर लोग हैं और आजकल अपना कितना प्रचार करवाते हैं कि वही लोग खाली काम ही किए हैं और कोई काम करता है। तो हम लोग जो काम किए, सबसे पहले जो साइकिल योजना शुरुआत कराई, इस देश में कहीं था जी? लड़कियों के लिए साइकिल योजना, बाद में उसके 3 साल के बाद लड़के लोग बोलने लगे हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू की, और विदेश से लोग आ गए देखने के लिए साइकिल योजना और कितनी प्रशंसा की। तो ये सब जो पुरानी बात है, तो हम तो एक ही बात आपको कहेंगे कि जरा आप लोग भी रखिए। आप लोग जब अगर इसी पर आजकल काम कर रहे हैं, हम तो कभी कभी खोजते हैं आप लोगों को, आजकल कोई फोन करता होगा, तभी बोल रहे थे, तो कोई फोन करता होगा तो आप लोग तो सब मोबाइलें देखने के चक्कर में रहते होंगे। तो इसीलिए तो हम तो यही कहेंगे कि पुरानी चीज है, उसको भी तो सब लोग मिल करके जितना जितना काम किया गया शुरुआती दौर पर, शिक्षा के क्षेत्र में किया गया, हेल्थ के क्षेत्र में कितना किया गया जी? कितने ज्यादा बढ़ाया गया? बोलिए, अब कितना ज्यादा था? सीट कितना बढ़ गया, कितना ज्यादा बन गया? तो सब अस्पताल, सब जगह कराया जा रहा सारा काम। तो उन सब चीजों को जितना काम किया गया, तो इन सब चीजों को भी हम चाहेंगे कि आप लोग जरा इस चीज को देते, मोबाइल में ही डाल दीजिए सब चीज की, ये हुआ फलाने साल, आई तब से चल रहा है, ये सब आप लोग कर दीजिएगा, तब ना सबको याद रहेगा। नहीं तो जितना कम्मा हम पहले किए किसी को याद रहेगा? नहीं तो सब भुला जाएगा कि यहाँ साइकिल योजना की शुरुआत कराई गई तो कौन हुआ, और लोगों को इलाज के लिए जितना काम किया गया। और बताइए, हम लोगों ने इलाज के लिए लोगों को जो मदद करवाना शुरू किया कि साहब इलाज करेंगे तो सरकार उनको देगी सब तरह से, तो दवा सब वगैरह के लिए सब इंतजाम, तो इस सब चीज को भी जरा सब बता दीजिएगा। अब हम कितना देखें, बड़ी टाइम लग जाएगा आप लोगों का समय, ये आप लोग जानवे करते हैं कि कितना ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सभी क्षेत्रों में कौन सा काम नहीं हुआ। और आजकल देख लीजिए, बाद में किस तरह से पता चला हम लोगों ने क्या क्या काम किया, जबकि 13 में ही एक बात मालूम हो गया एक बार कि भाई कितना अच्छा चीज है और किस तरह से हम लोगों ने सब कुछ लोगों के लिए काम किया कि कितने लोगों को कहां पर क्या लाभ हो सकता है। तो इस सब चीजों के लिए हम लोगों ने शुरू कराया, लोगों को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, जो जो एक एक चीज के बारे में जानकारी मिल गई, तो किस तरह से सब लोगों के लिए हम लोगों ने सुविधा देना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं ना कि जो आबादी हम लोगों की बढ़ रही थी, प्रजनन दर कितना ज्यादा बढ़ा हुआ था, लेकिन वही ना पता चला कि अगर महिला पढ़ी रहेगी तो प्रजनन दर घटेगा। और जो सर्वे हुआ था तब पूरे देश में, तो अगर पति पत्नी में पत्नी भी मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर देश का था 2, अब बिहार में भी 2 निकला। और पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है और उसके आगे, तो देश का प्रजनन दर निकला 1.7, अब बिहार में निकल गया 1.6। तो उसी समय ना हमको एकदम यूरेका की भावना आई, पूरे तौर पर फीलिंग आई हमको, और कहा कि भाई इसको हम लोग खूब तौर पर करवाएंगे। और किस तरह से अब उसके लिए किया गया है, अब आप जानते ही ना हैं कि जो बढ़ा हुआ था 4.3, अब घट के 2.9 पर आ गया। अब बहुत लोग कहता है ना आजकल, जो राज में सब कह देता है कि एकदम प्रतिबंध लगाओ कि 2 से ज्यादा कोई बच्चा अपना पैदा नहीं कर सके। तो हम कहते हैं कि इसका कोई मतलब है जी? सबसे ज्यादा चाइना ने कर दिया था सबसे पहला, तो क्या कर दिया, 1 पर किया। और जब हम लोग गए थे, आप साथे न थे जी, तो जा करके हालत देखे कितना बुरा हाल था सबका। अब बाद में उन लोगों ने कर दिया 2, अब कर दिया है 3। ये हालत आप समझ लीजिए। इसका कोई मतलब हम तो समझाते हैं, लेकिन हाँ, अगर लड़कियों को पढ़ा दिया जाएगा तो अपने आप प्रजनन दर घटेगा। बिहार का 2.9 हो गया, तो अगले 5-7 साल में अगर इसी तरह से सबको पढ़वाइएगा, लड़कियों को और महिलाओं को, आज जो पढ़ाई होना ना चाहिए जी, ये हम एक ही बात कहेंगे, अगर सबको ठीक ढंग से पढ़वा दीजिएगा तो बहुत आगे बात बढ़ेगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी चीज है। ये हमारे पत्रकार मित्र यहां बैठे हुए हैं, सबसे पहले मालूम है आपको, पहले कोई न्यूज छपता था जी, शिक्षा का न्यूज नहीं छपता था।
हेल्थ का नहीं छपता था। हमने व्यक्तिगत सब लोगों को अनुरोध किया था कि आप जरा सा महत्व दीजिए कि शिक्षा का काम होता है कि नहीं होता है, कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, और स्वास्थ्य के बारे में। और उसी समय से आप जान लीजिए, लोग मेरी बात मान लिए कि चलिए आप कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, और उसका से तब से प्रेस में कितना मिलता है खबर, एक एक चीज अब खबर आती है। तो हम इसीलिए कहेंगे, इसलिए हम इतना बोल रहे हैं आपको कि इन सब चीजों पर भी ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। सबके स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी न है जी। ऐसे ही पहले कितना आदमी मर जाता था, तो उसके लिए सबके हेल्थ का ध्यान देखना, किसी तरह की कोई बीमारी हो, कितना अच्छा काम यहां पर होता है बताइए। ये कोरोना का दौर चला तो हम लोग कितना ज्यादा उसके लिए कर रहे हैं। आज जानते ही ना है कि कितना ज्यादा जो जांच होता है, बताइए। जितना जांच देश में हो रहा है उससे ज्यादा जांच हम लोगों का निरंतर कायम है। और 10,000 की आबादी में जितना है, देश भर का एवरेज है 7,000 के नीचे, और हमारा 8,500 के ऊपर हो गया। अब आप सोच लीजिए, तो इतना काम आप लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ना, बहुत अच्छा काम न हुआ है। तो इसी तरह से जो एक एक काम करते हैं, अब आप जान लीजिए कोरोना जब से आया 2020, अब उस समय से लेकर के आज तक का प्रतिदिन क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है यहां, उस सब का रिपोर्ट हमको रोज मिलता है। अगर हम प्रेस वालों को कहेंगे कि आप लोगों को अगर देखना है तो आप लोग कभी देख लीजिए, हम दिखा देंगे कितना ऊंचा एक जगह से लेकर के ऊपर तक रखा हुआ है। तो जो बिहार में काम लोग करते हैं, आप लोग इसके बारे में कोई चर्चा करता है जी? कहीं कोई चर्चा होती है? अब आजकल फिर कोरोना शुरू हो गया, तो इसके लिए सब लोगों को जो करना था, पहले सुविधा आजकल नहीं ना हो रहा। हम लोग तो कहा कि खरीद करके लाइए सब लोगों के लिए, तो वो सब शुरू हो गया है। तो हम लोग तो पूरे तौर पर कर रहे थे, तो ऐसा हो गया। तो हर चीज का जो बात होता है, तो इन सब चीजों के बारे में लोगों के बीच में इन सब चीजों को करते रहिए कि अभी जो बीमारी है, अन्य प्रकार की बीमारी, या पहले सोच लीजिए आज जिस तरह से जो हम लोग करते हैं आजकल, किस तरह से बाढ़ सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, तो लोगों को सहयोग देने में भी हम लोग सहयोग करते हैं। तो इस चीज को हम बराबर कहते हैं कि जो बच्चे और बच्चियां हैं उनको बताना चाहिए, कई तरह की जो चीजें आती है, फैलती है, लोगों को नुकसान होता है। तो एक एक बात को बोलिए, कितना बढ़िया काम किया जा रहा है। शनिवार के दिन आप स्कूलों में बच्चे और बच्चियों को बताया जाता है कि भाई क्या क्या चीज का होता है, जिससे किससे बचना चाहिए, कहां वर्षापात हुआ तब हुआ, कहीं किस तरह की कोई इंसिडेंट होता है, कैसे उसको देखना चाहिए। और सरकार की तरफ से भी करवाया जा रहा, कोशिश किया जा रहा है कि भाई देखिए। तो लोगों को बताना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो कई काम में लोग मरते हैं ना, तो लोगों को बचाना भी है। तो इन सब चीजों के लिए जो काम है, तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग जरा इन सब चीजों पर जो काम कर रहे हैं, इसको पूरा मजबूती से सदैव करते जरूर रहिएगा। लोग इससे बचेंगे और लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग तो अपने यहां काम करते रहते हैं, तो हम लोगों का बतवा का कोई चर्चा कहीं करता है जी? अब अभी बोल रहे थे उप मुख्यमंत्री, हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो क्या कह दिया है, ये क्या हो रहा है? और जब इतना काम हो रहा है और सब काम हो रहा है, तो ये भुला गए वो लोग। 7 निश्चय जो हुआ, तो हम लोग साथ थे 2015 के बाद जब चुनाव हुआ, और उसी समय 7 निश्चय तय किया, तो कितना ज्यादा लोगों को सुविधा हो रही है। तो ये लोग तो साथे थे, अब बाद में फिर हम लोग उनके बहुत कोशिश करते रहे, फिर चले गए। तो जो हम लोग 7 निश्चय तय किए थे, हम लोग जो 3 पार्टी थे उस समय, उसी को ना माने जी। और वो मानते हैं कि हम लोग जो करते हैं सब चीजें। अब पहला बार भी हम लोगों के साथ रहे हैं, तो कौन किया है? 2005 में जो हमारी पार्टी ने घोषित किया था, उसी को पूरे तौर पर स्वीकार करके हम लोगों ने राज्य में उन चीजों को लागू किया। 2010 में भी जो हमने घोषित किया था, उसी को लागू किया। सब साथे थे, जो हम किए हैं वही लागू किए। अब आजकल बोल रहे, अभी आ गए तब फिर ये बोल रहे, कोई मतलब है? कभी कुछ किए हैं? कोई अलग से काम किया है? किसी का डायरेक्शन आया है, उसके आधार पर यहां काम हुआ? अरे हम लोग तो कितना काम कर देते हैं, तो उसके चलते और भी शुरू हो जाता है दिल्ली।
और लोग कोशिश करते हैं कि भाई मेरा बतवा मान लीजिए, तो हम कहें कि ना ना, हम लोग तो जो कर रहे हैं तो अपने ढंग से करेंगे। तो यहां पर तो सब काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को हम यही कहेंगे, तो आप लोगों को तो यही कहेंगे भाई अधिकारी लोग हैं, खास करके आईएएस हैं, तो आईपीएस है, तो आप लोगों का तो फिर दिल्ली में भी जाते ना है। यहाँ जो कम्मा करते हैं बेचारे बड़ा बढ़िया से रहते हैं, अब जब दिल्ली चल जाते हैं तो हम उनको डिस्टर्ब करते हैं। अगर हमसे बतियाएंगे तो पता नहीं वहां उनको झंझट पैदा कर दे कोई, तो हम कहीं डिस्टर्ब किन्हीं को करते हैं। मेरे कितना क्लोज रहते हैं, जो मेरे साथ रहे हैं, हम नहीं कोशिश करते कि दिल्ली में है तो हम उनको किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई चीज का पता चल जाए कि देखिए ये हम ही से बतिया रहा है, तो पता चला उनके ऊपर कुछ कर देगा, तो इसलिए हम तो नहीं करते। इसलिए जो यही है, आप जब चले जाइएगा दिल्ली तो हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन यहां जब हैं, जो भी हैं, हम यही आग्रह करेंगे कि आप बिहार के बारे में सोचिए, जो यहां पर है। तो अभी तो आपको बता ही न रहे थे दोनों आदमी, जो हमारे मुख्य सचिव हैं, दीपक कुमार जी हैं, सब लोग बोल ही रहे थे। तो जरा ध्यान रखिए, दीपक कुमार जी तो दिल्ली में थे, तो यहां जब बनाना था मुख्य सचिव तो हम इनको बुला लिए, तो चले आए बेचारे, तो यही बन गए सेक्रेटरी, तब से तो यही ना है। तो कितने लोग हैं, तो सबको तो हम लोग कोशिश करते ही है। तो इसीलिए जो सिविल सेवा दिवस अब होता है, तो याद रखिए, और बाकी सब लोगों ने जितना काम किया, और हम लोगों ने अलग अलग चीजों के लिए सब जो काम किया, अब जितना ज्यादा सब कर दिया। 7 दिसंबर हर घर नल का जल, तो देखना है ना भाई कि हर घर नल का जल जो हम लोग दे रहे हैं, तो उसको ठीक से मेंटेन करना है। कहीं कहीं गांव में कोई दिक्कत हो गई, तो उन सब चीजों को देखना है कि जो भी हम लोग पंचायत से या नगर निकाय से कराए हैं, तो वहां पर भी कोई दिक्कत है तो उसको भी डिपार्टमेंट को ही पूरे तौर पर देखना है कि हर घर नल का जल मिलना चाहिए। या कहीं भी सड़क बनवाते हैं, पुल पुलिया बनवाते हैं, तो सबका मेंटेनेंस ठीक से होना चाहिए। अब जितना बिल्डिंग बनवाते हैं, तो सब बिल्डिंग को ठीक से मेंटेन करना चाहिए। तो इन सब चीजों पर पूरे तौर पर आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। और जितना ज्यादा हम लोगों ने सब कुछ कर दिया, महिलाओं के लिए जितना काम किया, अब बताइए, जीविका दीदी का नामकरण हम किए, तो जो भी थी, जितनी महिलाएं थी, तो जो स्वयं सहायता समूह था, तो पहले कितनी कम थी, और हम लोग कोशिश किए था स्वयं सहायता समूह की संख्या जितनी ज्यादा उतना है कोई राज्य में, और उनका नामकरण हम कर दिए जीविका, तो जीविका दीदियां कहलाती है। अब सोच लीजिए 1,30,00,000 महिलाएं जीविका दीदियां हो गई हैं, साधारण परिवार की, गरीब तबके के लोग, और कितना आगे बढ़ी है, और कितना ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज जो है, अब आप सोच लीजिए कि जितना जितने लोगों का, अब 1,30,00,000 का मतलब इतने परिवार की महिला अब उसमें शामिल हो गई, आगे बढ़ रही है, तो उससे फायदा ही ना होगा। तो उनको तो और आगे हम लोगों को बढ़वाना है, तो कितना काम हम लोग करते रहते हैं। तो एक एक चीज पर ध्यान दीजिएगा कि अब जीविका दीदियों का, अभी जो हम यात्रा में घूम रहे थे, तो एक एक आदमी जगह जगह सब लोग थे ही, और सब जगह जीविका दीदियों से हमने बात किया, और सबको कहा कि इसको और आगे बढ़ाना है, इसकी आमदनी बढ़ानी है। तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि जरा सा हर जिला में अपने अपने जरा देखिएगा, जीविका दीदियों का जो भी काम है उसका काम और बढ़े, और उसको और ज्यादा लाभ मिले। और अब शहरों में भी हमने तय कर दिया, वो तो ग्रामीण स्थल में किया, शहरों में भी चाह रहे थे, वो बना नहीं, तब तो हमने कह दिया है कि शहरी क्षेत्र में भी जो महिलाएं हैं उनको भी स्वयं सहायता समूह में ही डालिए, और वो भी जीविका दीदियां कहलाएंगी। नहीं तो बाहर से, देहात से जीविका दीदियों को ला करके आज बताइए हॉस्पिटल तक में क्या देख रही है। तो इसीलिए अब शहरों में भी अब हम ये आग्रह करेंगे कि छोड़िए नहीं, ये तो अभी ग्रामीण इलाकों में है, अगर शहरी इलाके में भी और लोगों को बना दीजिएगा, तो कितनी महिलाएं और ज्यादा जुड़ करके और कितनी संख्या में हो जाएंगी। तो हम जरा आग्रह करेंगे आपसे कि हम जब घूम घाम के आए हैं इस बार, तो आप सब लोग थे ही, तो हम हर बार बोले हैं, तो हम आप लोगों को आग्रह कर देना चाहते हैं कि आज हमको बुला लिए हैं सिविल सेवा दिवस में। तो सिविल सेवा दिवस में है, तो आप जरा सा आगे सिविल सेवा को और आगे बढ़ाइए,
काम तो कर ही रहे हैं अच्छा, हम तो आपको बधाई देते हैं, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि उन सब चीजों को भी, जितने लोगों के बारे में हम कह रहे हैं कि उन सब लोगों को काम में आगे बढ़ाइए, तो उन सब चीजों को भी उसको भी देखिए, जीविका वाला भी काम जरूर देखिएगा, तो उस चीज को भी करिएगा। तो इस तरह से अनेक काम जो हो रहे हैं तो हर जगह पर जरूर देखिएगा। और जो हमने शुरू में ही कह दिया है, मेंटेनेंस बहुत जरूरी। और दूसरी बात है, ये देख लीजिए, अब इस बार का तो मौसम जो लग रहा है, एक खतरा है कि कहां पर क्या खाएगा। तो हमने तो मीटिंग बहुत पहले कर लिया, फिर कहा तो एक एक चीज पर ध्यान दीजिए। जो भी पीड़ित होगा कोई परिवार, और जो पीड़ित होता है परिवार, तो उसको सबसे पहला अधिकार दिया है हमने सरकार की तरफ से। तो इसीलिए एक एक चीज पर ध्यान रखिए। और इस बार तो एक खतरा की संभावना है। आप बताइए ना, आजकल कितना दिन पानी पर क्या हो रहा है? तो ये सब देख लीजिए ना कहीं। एक रोज तो हम गए यहां से निकल करके, कई दूसरे दूसरे जिले में गए, और जहां जहां पहुंच रहे थे वहां वहां पानी पड़ने लगा, और जब निकलते थे तब पनिया छूट जाता था। तो ये भी हम देखे, हमारा अपना अनुभव है कि तो सब तरफ हम देख रहे हैं कि कहां कहां कितना। और अपने यहां बोलिए, सवेरे हम टहलवे करते हैं, तो कितना दिन हम टहलना शुरू करते हैं तो बूंदाबांदी शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कितना ज्यादा हो रहा है, थोड़ा बहुत तो ठीक चीज है, लेकिन नजर रखिए कि आगे जाकर के समय पर वर्षा नहीं होगा, कि जरूरत से ज्यादा वर्षा हो जाएगा। लेकिन इतना ज्यादा पहले हो रहा है तो डर लग रहा है कि आगे वर्षापात कम हो रहा तो सुखाड़ हो जाएगा। तो हम लोगों को उसके लिए भी एक बात बता देना चाहते हैं कि उस क्षेत्र में भी हम लोगों को ये काम हम लोगों को पूरे तौर पर देख लेना है। और हर तरह से जो कुछ भी हम लोगों ने 7 निश्चय का काम किया उसको देखिए, 7 निश्चय 2 में जो सब काम कर रहे हैं उन सब चीजों को देखिए। और आप जानते ही ना कि हम चाहते हैं हर खेत तक सिंचाई का पानी, तो जरा सिंचैया वाला जरा तेजी से दिखवाइए। ऐसा न हो कि सिंचाई वाला काम न हो। हम लोग जो मदद कर रहे हैं, तो अभी तो जो अच्छा अच्छा कमा हुआ खाली उसी का चर्चा कर दिए, गंगा जल पहुंचा दिए, कहां कहां हमको पहुंचाना था तो पहुंच गया तो भय। लेकिन अब जो हर खेत तक सिंचाई का पानी जो हम लोगों को पहुंचाना है, तो उसके लिए भी पूरा मुस्तैदी से ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इन सब चीजों के बारे में, और जो खास करके जितनी योजनाएं हैं उन सब चीजों पर तो आप काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम बार बार कहते हैं मेंटेनेंस वाला अभी जरा सा बाधित है। हम तो कभी कभी जाते रहते हैं कहीं कहीं सड़क में, जो हमको दिखता है खराब, तो हम वहीं से फोन करते हैं ना डिपार्टमेंट को। तो ये देख लीजिए, सड़क, पुल, पुलिया, एक एक चीज का देखना। और बाकी दूसरी चीज है कि जितना बिल्डिंग बनता है तो सब बिल्डिंगवा को देखिएगा तब ना, मेंटेन रहेगा तभी ना। आप देख न रहे हैं कि हम लोग सब जगह कितना मेंटेनेंस करवा रहे हैं। तो उसी तरह से हर चीज को मेंटेन करना ताकि ठीक रहे। नहीं तो अगर बन जाएगा और मेंटेन नहीं करिएगा तो कितना दुर्गंध होगा। तब पहले तो हम लोग घूमते थे, तब देखते थे कि कहीं जाते थे ऑफिस में, तो ऑफिसवा में जाते दुर्गंध आता था। अब आजकल जाते हैं तो दुर्गंध आ रहा है। तो इतना ज्यादा मेंटेनेंस का काम हो न रहा भाई। तो इसके लिए हर प्रमुख जगहों पर तो हो गया, अब हर एक जगहों पर आप बताइए कितना कितना ज्यादा हम लोग सब जगह का निर्माण करवा रहे हैं। तो उन सब जगहों पर जो निर्माणाधीन है समय पर हो जाए निर्मित, और उसके बाद उसका देखभाल, मेंटेनेंस बहुत जरूरी। तो एक हमारा आग्रह मेंटेनेंस वाले के लिए, हम बराबर आप लोगों को कहते रहते हैं जब मीटिंग होता है, तो जरा ध्यान दीजिए, जरा तेजी से काम करवाइए, तब तभी होगा। नहीं तो कहीं बना दीजिएगा और टूट जाएगा, तब फिर लोग कहेगा ना कि हमारे यहाँ टूटा हुआ है। तो वो जरूर मेंटेनेंस कराइए, ये हम आग्रह करेंगे। तो इसी तरह से अनेक काम जो हो रहे हैं, तो उन सब चीजों के लिए आप सब लोगों को काम करना चाहिए। और सब लोगों को जो आप जो है लोक सेवाओं का अधिकार, लोक शिकायत निवारण, अच्छा काम है। तो लोक सेवाओं का अधिकार जो किया, तो अभी जो हमारे दीपक जी चर्चा कर रहे थे इसका, तो ये अपना पहले वाला तो चर्चा कर दिए,
मैंने हेल्थ वाला आई मालूम है। एक बात आपको अच्छी तरह हम बता देना चाहते हैं कि जो पहला बार बना तो यह लोक सेवा वाला, तो जो काम किया ये उसी समय थे अधिकारी, ये तो जब अधिकारी थे तो इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, और सोच लीजिए 11 से ही काम शुरू कर दिया गया, तब कितना ज्यादा अच्छा काम हो रहा। आज 16 में हम लोगों ने फिर कर दिया। अब 16 से जो काम कर दिया था कितने लोगों को, पहले हम जनता दरबार में सबसे मिलते, अभी तो हम फिर शुरू कर दिए, लेकिन उस काम के लिए भी सारा काम बहुत अच्छे ढंग से लोग करते हैं। तो उसके लिए भी ये दोनों चीज जो आपका है, लोक शिकायत निवारण कानून और लोक सेवाओं का अधिकार, ये सब काम ठीक से कर लीजिए। एक चीज हम और जो कहना चाहते हैं आप लोग, वो है भूमि विवाद। आप जानते हैं ना सबसे ज्यादा झगड़ा क्या होता है, हम जो बताते हैं, जो मर्डर होता है किसी का, 60% मर्डर किसका होता है, ये भूमि विवाद पर न होता है जी। तो हम तो बराबर इसके लिए कर रहे थे और यहीं बैठे हुए हैं, तो आप भी कुछ सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा। आप पर बड़ा उम्मीद है हमको, लेकिन देरी काहे कर रहे हैं। हम तो चाह रहे थे कि जरा तेजी से कमवा करते, आज 13 से हम शुरू कराए। आप समझ लीजिए, जो 13 से शुरू करा दिए हैं, तो उस 13 से अगर शुरू करा दीजिएगा तो कितना बड़ा काम है। अभी भी तभी तक नहीं हुआ, तो उसको भी करा लीजिएगा तब बहुत अच्छा है। तो इन सब चीजों के लिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि आप उन सब चीजों को खूब अच्छे ढंग से पूरे तौर पर करवा दीजिए, ताकि इन सब चीजों का ये सर्वे और सेटलमेंट वाला जो काम हम बता रहे हैं वो तेजी से हो जाए। सर्वे सेटलमेंट का काम जितना तेजी से हो जाएगा, उतना जानते हैं ना, जमीन का झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो एक वो जो मेरा आग्रह है सर्वे सेटलमेंट का, तो वो अगर करते, हमको अगर कोई चीज में थोड़ा अफसोस रहता है तो इसी में अफसोस रहता है कि भला कब से हम करवाए। एरियली करवाया, इस देश में कहीं नहीं एरियली सर्वे हुआ था, हमने करवा दिया एरियल सर्वे सबसे पहले। अब उसके बाद क्षेत्र वाला काम आप देरी करवा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जितने लोगों को जरूरत है उतने लोगों को बहाली कर दीजिए। तो ये अगर कर देते, जानते हैं आपस का झगड़ा करने वाला भी तो होता है, 100% आदमी कभी ठीक हो सकता है, कुछ आदमी तो गड़बड़ करता ही है। तो वैसे गड़बड़ करने वालों के चक्कर में आपके भी लोग अगर ससमय काम नहीं करते हैं, तो हमको थोड़ा तकलीफ आजकल अगर है तो सबसे ज्यादा तकलीफ इसी का। सर्वे सेटलमेंट का काम अभी तक पूरा नहीं किए, तो अगर सर्वे सेटलमेंट का काम कर लेते तो हम तो हर बार में कहते हैं जी, जब जब होता है मीटिंग में तबे न करते हैं। आज सिविल सेवा दिवस के अवसर पर भी कह रहे हैं कि बाकी सब चीजवा कर रहे हैं, लेकिन जो सर्वे सेटलमेंट, जो सबसे ज्यादा मर्डर होता है और उससे बचने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो उस काम को अगर तेजी से करवा दीजिएगा। हमको जरा बताइए, यहाँ पर तो अधिकारी बैठे हुए हैं, आप खड़ा होइए, आप बता कीजिए, सारे लोग बैठे हुए हैं, सर्वे सेटलमेंट वाला कम्मा करवाइएगा जल्दी, तभी झगड़ा होगा। बोलिए, हाथ उठा के बोला, वो करवाइएगा कि नहीं करवाइएगा। नहीं कुछ कर रहे हैं इसका मतलब नहीं है करवाइएगा। और जितने लोग अधिकारी हैं और सब लोगों को लगवाइए ना, इतना बढ़िया बढ़िया काम करते हैं तो सब लोगों को लगवाइए। तो जब काम हो जाएगा तो जान लीजिए इस राज्य में झंझट घट जाएगा और कितना जैसा हो जाएगा। अब बिहार तो जो है इस सबसे पौराणिक स्थल है, आज हम लोग पीछे हैं, लेकिन अगर ये सब काम करिएगा तो आप इतना आगे बढ़िएगा कि सब फिर से लोग याद करने लगेगा। तो ये बिहार तो सबसे पौराणिक स्थल न है, तो इसलिए जरा करवा दीजिएगा तो बड़ी खुशी की बात होगी। तो एक मेरा आग्रह है आप सब लोगों का, सर्वे सेटलमेंट वाला भी काम कराने का, और आपदा के लिए तो कही दिया है, और जो काम भी करना हो उन सब कामों को आप लोग सब कुछ करिए और सब चीजों का काम करके अच्छी तरह से काम करिए। और आप जानते ही नहीं जी, तो हम समाधान यात्रा में गए तो सब लोगों का सुन लिए हैं, और सुनने के बाद समाधान यात्रा के बाद मीटिंग कर न लिए हैं। तो हम एक आग्रह करेंगे कि इस बार के समाधान यात्रा में
अलग अलग गांव शहर कहीं की भी जो कठिनाइयां आई हैं, तो कृपा करके सब लोग उसको समाधान के लिए ध्यान दीजिए। और उसके लिए जो भी नया कोई चीज बनाना पड़ेगा तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। उसके लिए जो भी खर्च करना पड़ेगा उसके लिए तैयार हैं। यहां पर काहला बुलाया गया है विजय चौधरी जी को, इसीलिए कि वित्त मंत्री आप बता दिया गया है, अपर मुख्य सचिव वित्त को भी, तो इसीलिए न बुलवाए हैं कि जो हम लोग किए हैं समाधान यात्रा, तो उस समाधान यात्रा में कोई नया चीज करना पड़ेगा तो उसके लिए कहीं इधर उधर मत करिएगा, जरूर उसके लिए जितना जरूरत है उसको अपनी तरफ से पूरा करवाइएगा। ये करिएगा ना जी, आप लोग दोनों आदमी कह रहे हैं ना। हाँ तो ठीक है, तो आपको तो रोज लेते जा रहे थे जान के, खाली 3 दिन आप गायब रहे, आपको जाना था बाहर दूसरा जगह, तो हम जान के लेते गए। और आज भी हम कहा इनको भी बुलवाइए ताकि जरा जान जाए। तो समाधान यात्रा में जितना तरह का चीजें सामने आई है, तो उन सब चीजों को हर इलाके के विकास के लिए उस समाधान यात्रा वाली बात को भी और आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि उन सब चीजों को मानिएगा। तो ये सब बात तो है, और आप लोग काम भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन कोई कोई तो इधर उधर करता है, तो आप ही का काम है, और सबसे ज्यादा तो इन्हीं का ना काम है भाई देखना। आप ही को ना देखिएगा, ये आप ही को ना देखना है कि कोई कम्मा गड़बड़ इधर से उधर करता है, तो आप ही ना देखिएगा जी। सबसे ज्यादा तो आप ही को ना देखना है, बाएं दाएं इधर उधर कोई कर रहा है, काम समय पर नहीं कर रहा है, तो आप देखिए। अब आपसे उम्मीद ज्यादा है कि आप तो इधर उधर नहीं है, आप तेजी से काम करवाइएगा, तो उसको भी जरा सा करवा दीजिए, ये हमारा आग्रह है। और बाकी सब चीज जो आप कर रहे हैं वो बड़ी खुशी की बात है, उस सब काम को करिए और खूब आगे बढ़ाइए, तो राज्य बहुत विकसित होगा। और हम लोग तो चाहते ना भाई राज्य को विकसित करना, हमको विशेष राज्य का दर्जा दे रहा है, नहीं दे रहा, अगर दे देता तो आज कितना आगे बिहार बढ़ जाता। लेकिन उसके बावजूद हम लोग कितना काम करते हैं, तो कितना ज्यादा यहां पर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है। लेकिन चूंकि यहां पर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आबादी बहुत ज्यादा है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए हम बता ही दिए, कर ही रहे। तो सब तरह का काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो एक एक चीज के लिए हम लोग सब तरह से सारा सब कुछ कर दे रहे। तो इन सब चीजों के लिए आप सब लोगों से यही आग्रह है। और हम लोग जो नया जो काम करवा दे रहे हैं, ये सबको तो किसी को भूलिएगा मत। जाति आधारित गणना अब आजकल देख रहे हैं कि लोग कर रहा है, भला बताइए तो, ये जाति आधारित गणना हम लोग कर रहे हैं, जाति आधारित जनगणना हमारा काम। जनगणना नहीं है, जनगणना तो सेंटर का काम है, गणना कर रहे हैं। और आप बताइए हम लोगों का डिमांड कब से चल रहा था, तो 11 में केंद्र ने किया ना था भाई, जनगणना के अलावा जाति आधारित वाला कराया, लेकिन वो पब्लिश किया गया कभी नहीं पब्लिश किया गया, उसको बन के तैयार है। अब आजकल लोग जा रहे, तब बताइए ना, सेंटर की तरफ से भी तो शुरू हो गया 11 में, और इस बार तो हम लोग जा करके कहे कि जाति आधारित गणना होना चाहिए, जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। तो सारी पार्टियां गई ना प्रधानमंत्री से मिलने, सारी पार्टियां गई, और सब पार्टी एकजुट होकर के बिहार में हम लोगों ने कहा। और उसी के बाद हम लोगों ने यहां पर कहा गया कि ठीक आप लोग अपना राज्य में करना है करिए। तो यहां पर हम लोग जाति आधारित गणना कर रहे हैं, तब इसको भी जगह जगह चैलेंज देने का शुरुआत हुआ। ये बात समझ के परे, और इसमें किसी को क्या एतराज है। हम लोग जाति आधारित गणना जो करवा रहे हैं, ये आप सब लोगों का दायित्व है। क्लियर कट लोगों को कहिए। हम लोग इसलिए ना कह रहे कि कौन किस जाति का है, क्या है, ये तो सब जानेंगे ही, लेकिन कोई किसी भी जाति और धर्म का है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, हम लोग ये ना करवा रहे हैं। कोई जात का हो, अपर कास्ट का हो, बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई जात, कोई संत, और वो लोग की आर्थिक स्थिति क्या है, इसको हम लोग देखना चाहते हैं। और उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए राज्य सरकार कोई कदम उठाना चाहेगी, इसके लिए करवा रहे हैं। इतना अच्छा अच्छा काम हो रहा, इसमें किसको दिक्कत है? अगर लोगों को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ा, अति पिछड़ा की संख्या अगर बढ़ी रहेगी,
या कुछ भी है, तो इससे किसी को क्या एतराज है भाई? किस लिए कह रहा है कि मत करिए? आप जरा बताइए कहां कहां लोग जा रहे हैं, क्या क्या लोग तरह तरह की बात करें, तरह तरह की बात है। इसलिए कृपा करके इस काम को तो इतना बढ़िया ढंग से कर रहे हैं, और हम लोग जो कर रहे हैं दूसरे राज्य वाले, कई राज्यों वाले आकर के देख रहे हैं, देखना चाहते, और जो हो जाएगा तो सब लोग करना चाह रहे हैं। तो सब चीज में कोई यह है जी, इससे कोई मतलब कि इधर उधर करना है। और सब पार्टी एक राय की थी, और कितना बार हुआ? आई जो हमारे विजय चौधरी थे, स्पीकर थे, तब बताइए कितना बार पास हुआ? 2 बार पास हुआ सर्वसम्मति से कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। केंद्र से अपील किया गया है बार बार। तो वो तो बताइए ना, जो होना था तो इस बार तो होबे नहीं किया। आज अब कौन साल चल रहा है? आप सोच लीजिए, अभी तक नहीं हुआ। ये पहली बार हो रहा है। 10 साल पर होता था, अब वो नहीं हो रहा। अब आप सोच रहे हैं, कोई पूछता है कि क्या हालत है भाई, जो इस बार 10 साल पूरा होने पर नहीं हो रहा कि देश की आबादी कितनी है? अब शुरू से नहीं होता है। आप जरा बताइए, जो मुस्लिम कम्युनिटी का है उसका नहीं होता है एक एक चीज का। और जो जरा बताइए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनकी जातियों के आधार पर नहीं गणना होती है। तो शेड्यूल कास्ट का भी होता है, शेड्यूल ट्राइब का भी होता है, और मुस्लिम का भी हो जाता है कि कौन किस जाति का है। तब बाकी सबका भी जातियां का संख्या हो जाए। और लोग लेते नहीं है जी। लोगों को कहीं लेना है किसी तरह का, तो सर्टिफिकेट लेने के लिए आता है। आपका जो काम हो रहा, देखिए कितने लोग ले रहे हैं, कितना ज्यादा लोग काम ले रहा है आपका। बोलिए कितने लोग लाभ ले रहे हैं आपका? जो दोनों संगठन के बारे में जो बात हो गई, तो इन सब लोगों ने कितना अच्छा अच्छा काम किया। तो उसमें नहीं लेता है, उसमें नहीं लेता है जात के आधार पर कि किसका क्या है। वो जो लेते हैं इसका वाला जो काम है आपका, जाति आधारित गणना, तो यही हम लोग करवा रहे हैं। और वो लोग जो लेता है अधिकार, जो आप लोग कर रहे हैं कई चीजों के काम में, तो उसमें जरा सोच लीजिए कि जो 2 लोगों का बहुत ज्यादा प्रशंसा जो किया गया आज, तो जो दोनों का प्रशंसा जो पहला वाला है, तो उसमें कितना ज्यादा काम किया है? बोलिए कितना अधिक लोगों ने काम किया। और वो किस चीज का काम कर रहा है? तो क्या चीज पर इन सब चीजों को चैलेंज किया जा रहा है? लोग भाई सर्टिफिकेट लेता है कि कौन क्या है, और सबको मिलता है। और यही ने 11 से शुरू करा दिया भाई। तो ये सब जब शुरू करा दिए, अब बोलिए, और उसके लिए पूरे चीज की गिनती करवा लेंगे, तो कौन सा गुनाह किसका है? इससे किसी का गुनाह नहीं है। और जो भी करना है हम लोग तो कर देंगे, और राज्य वाला भी कर देगा। तो सबको आग्रह यही करेगा कि केंद्र सरकार भी कर दीजिए, ताकि सबको फायदा हो। तो इसमें नुकसान क्या है किसी को? तो इसलिए सबको जरा सा बताना चाहिए। ऐसा तो कुछ है नहीं कि जाति आधारित गणना जो है वो किसी पर्टिकुलर लोगों के खिलाफ है। ये किसी के खिलाफ नहीं। तो इस सब तरह का बात होते रहता है अनाप शनाप, जो बिहार में इतना मेहनत करके एक एक जगह पर जाकर के लोग देख रहा। तो अगर जानेंगे कि कौन यहां रहता है और उसको आगे बढ़ाना है आर्थिक स्थिति के लिए, तो जो काम हम लोग करना चाहते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? इसलिए आप लोगों से आग्रह करेंगे कि इन सब चीजों पर भी जो चल रहा है, तो आप लोग जरा पूरा बुलंदी के साथ, कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम तो यही कहते ही हैं, यहां पर अधिकारियों को यही कहेंगे कि आप लोगों को पूरे तौर पर कहीं कोई चैलेंज करता है तो बहुत अच्छे ढंग से पूरी बात को रखिए कि इससे किसी को नुकसान नहीं है। क्या किसी को नुकसान है? कोई जान ही जाएगा तो क्या नुकसान हो रहा है? तो इसीलिए इन सब चीजों पर भी जरा ध्यान दीजिए, और बाकी जितना भी विकास का काम हो रहा, उन सभी विकास के काम को पूरी मजबूती के साथ करिए। और आप लोगों का जो ये आपका सिविल सेवा दिवस है, सिविल सर्विसेज डे, बड़ी खुशी की बात है। और यहां भी आप लोगों ने करना शुरू किया है, तो हम तो आग्रह करेंगे कि इस बार तो हो गया, अब अगला बार 21 में कोई दिक्कत नहीं होगा,
क्योंकि आप तो जिस कारण से इस बार आपको करना पड़ा, तो अब तो 14 दिन पीछे न चला जाएगा, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हर बार 21 तारीख को ही कीजिएगा और इन सब सिविल सेवा दिवस मनाइएगा, बहुत अच्छा है। और इन चीजों को करके, और मान लीजिए कि सिर्फ यही करते हैं, इसको तो हर जगह ना करना चाहिए जी, हर जिला जिला में सब लोगों को करके। तो हम आपसे आग्रह यही करेंगे कि आप लोग भी तो करते हैं 2 दिन, तो जरा सा चीफ सेक्रेटरी साहब, तो जरा सा सब लोगों को यही कहिए कि सब जगह जितने हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सब लोगों को ठीक ढंग से एक एक बात को बताइए, जानकारी दीजिए। और हम लोगों को दिखा रहे हैं आप पूरा, तो ऐसा ही सबको सिखाइए ना भाई, कि पूरे तौर पर समझेगा। जैसे हम लोगों को दिखा रहे थे, तो वैसे सबको दिखा के समझाइए और पूछिए कि आपको इस समझ में आया कि नहीं आया, तो उसको और अच्छे ढंग से पूरा काम करेगा। तो इस सब चीज को करिएगा, यही हमारा आग्रह है। तो इन सब चीजों के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। और आप सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम तो चाहते हैं कि थोड़ा मेहनत आपको और करना पड़ेगा, और बहुत अच्छा है। लेकिन हम कभी भी, आप में से कोई आईएएस है, अगर दिल्ली जाना चाहते हैं, हम एक को नहीं रोकते हैं। तो कभी याद करिएगा, अपने कहीं दूसरा जगह कोई जाना चाहता है, उसको भी हम नहीं व्यवधान देते, हम मदद करते। तो इसलिए हम तो सब आपको हेल्प करते हैं। आप बाहर दूसरे में जाते हैं, तब बिहार का रहा हुआ आदमी जो दूसरे जगह अफसर है, तो कितना लोग मिलता कि हम बिहारी हैं। तो इसलिए बिहार का क्या, ये तो पूरे देश भर के लोग हैं जी। तक कोई यहां पोस्टेड है तो आपको इज्जत है, और आप लोग खूब काम करिएगा। तो यही हमको आग्रह है, और हम लोगों को पूरा भरोसा है। तो इन्हीं सिविल सेवा दिवस के अवसर पर आप सबको मैं बधाई देता हूं, और आश्वस्त करता हूं कि आप लोगों को सुविधा चाहिए, तो आप लोगों की सुविधा के लिए भी हम लोग जरूर सोचेंगे। इन्हीं सब